हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द लर्नर भी में, जहाँ हम करेंगे ढेर सारी मस्ती। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10 वो विल बी अ नाइट हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। चैप्टर बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग है। और एक्सप्लेनेशन भी मैं पूरा हिंदी में करूँगी, इंग्लिश में से ट्रांसलेट करके। तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड या गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बहुत ही माइनर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। आपके गाइस 1 सेकंड लगेगा, बस आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा क्या होगा ना कि हमें सपोर्ट मिलेगा, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, कि हमें इंस्पिरेशन मिलेगी कि आगे हमें ऐसे वीडियो आपके तक पहुंचाते रहने चाहिए। तो या बस इतना ही, प्लीज़ जाके कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर का नेम क्या है? वो विल बी नाइट हो। तो नाइट हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको पता चलेगा। तो ओके, पढ़ते हैं। अ किंग इज कॉल्ड अ नाइट हो एंड अ क्वीन इज कॉल्ड लेमा इन मणिपुरी। ओके, मणिपुरी। This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो टाइटल है नाइन्थ हो, बहुत ही अजीब सा टाइटल है, लेकिन ठीक है। तो ये है, तो वो उसका मतलब क्या होता है कि मणिपुरी में इसको किंग, जैसे आगे के भी कुछ चैप्टर्स ऐसे गए थे, जो हमारा सेकंड चैप्टर जो समथिंग था, वो एवियल वाला जो कोई था ना, वंडरफुल वेस्ट, उसमें भी ऐसा ही कुछ था कि किंग को क्या कहते। तो मैंने उसमें भी आपको समझाया था कि नाइट हो यहाँ पे अलग अलग एरा में ना किंग को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। लेकिन जैसे कि जो हमने वंडरफुल वेस्ट में पढ़ा था, तो वहाँ पे सुल्तान बुलाया जाता था, इसमें नाइट हो बुलाया जाता है। फिर कुछ में वो बुलाया जाता है, क्या कहते हैं, अरे नज़ीम बुलाया जाता है, किंग बुलाया जाता है, राजा बुलाया जाता है, महाराजा बुलाया जाता है, बहुत कुछ बुलाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग एरा में अलग अलग जब किंग्स रूल करने, तो उनको जैसे नाम पसंद आते थे, तो वैसे वो लोग और लोगों से बुलवाते थे। तो वैसे ही क्या था कि तब जिस टाइम की स्टोरी है, तो वहाँ पे वो जगह का नाम क्या था? मणिपुरी। और वहाँ के जो किंग थे उनको नाइन्थो या निंगथो, ऐसा भी हम पढ़ सकते हैं, निंगथो था उनका नाम। एंड जो क्वीन थी उनको वहाँ पे लेम्मा बुलाया जाता था। क्या? लेम्मा। बहुत ही, क्या कहते हैं, वियर्ड साउंड करने वाले हैं, लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चैप्टर का नेम में ही है ये सब। तो निंगथो एंड लेम्मा। तो भी ये स्टोरी किस पे बेस है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी एक रूलर, मतलब क्या होता है कि जो रूल करता है किसी भी किंगडम पे, जो राज करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं राजा। तो वैसे ही सेम टू सेम उसको इंग्लिश में कहें तो किसी भी किंगडम पे जो रूल करता है उसे कहते हैं रूलर। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि जिससे एक रूलर गुड रूलर बन सकता है, ठीक है। तो बस यही हमको इस चैप्टर में समझाया गया है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में। आगे चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ब्लू लाइन से, रीड एंड एन्जॉय। अरे भाई, इनको जाके कोई बताओ, आप नहीं भी बोलोगे तो भी एन्जॉय फुल करेंगे, रीड तो करना ही पड़ेगा, उसमें भी मस्ती से करेंगे, ठीक है। मस्ती बहुत हो गई, अभी पढ़ाई पे ध्यान। या लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कैंगलीपक, वाओ, इन मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम न्यू वर्ड अगेन से आ गया है, कैंगलीपक। तो बहुत समय पहले की बात है, बहुत 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 समय पहले की बात है कि एक मणिपुर एक जगह थी, वहाँ पे एक कैंग या कांग, जो आपको बुलाना है बुला लीजिए, मैं कैंगलीपक बुलाती हूँ। तो ये एक जगह थी, वहाँ पे मणिपुर में जगह थी, ठीक है। देयर लिव्ड अ नाइटो एंड अ लेमा, निंगथो एंड अ लेमा। दे वर लव डियरली बाय द पीपल। तो क्या कहा है हमको फर्स्ट पैराग्राफ में कि बहुत समय पहले की बात है, मणिपुर में, मुझे अगेन से वो वर्ड प्रोनाउंस नहीं करना, ठीक है। मणिपुर नाम की एक जगह थी, जहाँ पे उस जगह में भी एक कैंगलीपक नाम की एक जगह थी, जहाँ पे नाइटो एंड लेमा रहते थे, और वहाँ की जो पीपल्स थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। ओके, इतना अजीब सा नाम रखने को किसने कहा था, लेकिन चलो ठीक है, चलेगा।
The Ningto and Leama, on their part, never stopped thinking about their Miam. वाओ, नेक्स्ट क्या है देखते हैं. Their people, इसका मतलब क्या होता है कि तब वहाँ जैसे अब किंग और क्वीन का नाम अगर इतना अजीब है तो वहाँ की जो प्रजा होगी उनका नाम भी बहुत ही अजीब होगा. तो जो वहाँ की पीपल होती थी, जो वहाँ की प्रजा होती थी, उनको क्या बुलाते थे वो लोग? मियाम. तो वो लोग हमेशा अपनी जो अपनी प्रजा की थिंकिंग में रहते थे कि उनको कैसे खुश रखा जाए. अवर मियाम शुड बी हैप्पी, दे सेड. तो वो क्या कहते थे कि हमारी जो प्रजा है, हमारी जो मियाम है, उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी, वो हमेशा हैप्पी रहनी चाहिए. The people were not the only ones who loved their Ningto and Lemma. The birds and animals too loved them. तो मतलब खाली वहाँ के पीपल ही ऐसे नहीं थे, वहाँ की प्रजा ही ऐसी नहीं थी जो अपने राजा और रानी को पसंद करती हो, लेकिन वहाँ के जो बर्ड्स एंड एनिमल्स उनको भी उनके राजा रानी पसंद थे. The Ningto and Lema always said everybody in Kangleipark should live in peace. तो वो लोग भैया अभी राजा रानी ठहरे तो बड़े बड़े शब्द तो बोलेंगे ही. तो वो क्या कहते थे कि हमारे जो ये हमारा जो किंगडम है, जो हमारा राज, जो क्या कहते हैं, सब लोगों को मतलब यहाँ पे शांति से रहना है. नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज. तो वो क्या कहते हैं कि सिर्फ पीपल ही नहीं, बर्ड्स और एनिमल्स सबको रहना है यहाँ पे पीस में. पीस मतलब क्या होता है कि पीस मतलब टुकड़े नहीं, पीस मतलब शांति से रहना. Their beloved king and queen had 3 sons. ठीक है, अभी यहाँ पे इनके 3 अजीब और गरीब नहीं कह सकते भाई, किंग क्वीन थे, लेकिन उनके अभी 3 बच्चे थे, 3 उन लोगों के सन मतलब क्या होता है? अभी 3 सूरज नहीं थे, यहाँ पे SONS है, तो सन्स मतलब होते हैं उनके 3 बेटे थे. देखते हैं उनके भी कितने अजीब अजीब नाम होते हैं. तो ओके, उनमें से फर्स्ट का नाम क्या था? सननजोबा. वाह, बहुत ही सबका ऐसे ही है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा. संजाओबा, सनायम्मा एंड सनतोम्बा. तो ये तो पक्का हो गया है कि ये इंडिया में नहीं लिखी गई है, ये कहीं फाताहार लोग या किसी और लोग से ही लिखी गई है ये स्टोरी. उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये नाम याद कर लीजिएगा. तो इनके 3 सन्स का नाम ये था. 12 years later a daughter was born. तो अभी 12 साल के बाद एक बेटी का भी जन्म हुआ. She was named सनातुम्बी. तो उसका नाम क्या रख दिया? सनातुम्बी रख दिया. She was a lovely child, soft and beautiful inside. तो बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल थी. सॉफ्ट मतलब क्या कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, कमज़ोर या ऐसी नहीं, मतलब वो अपने दिल की, अपने बिहेवियर, उनका जो नेचर था बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. ठीक है. शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल. तो वो सब उस जैसे उसके किंग और क्वीन थे, जैसी प्रजा उनको पसंद करती थी वैसे ही वो भी उनको भी सब पसंद करते थे. द ईयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल. बरस बीतते गए और सब लोग बड़े हो गए. And then one day the Ningto called all his ministers and said, तो एक दिन वो जो वहाँ के राजा थे उन्होंने सबको बुलाया, सारे मिनिस्टर्स को, और क्या कहा? It is now time to decide the Tungi Naito the future king. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए गाइस, हम लोगों को हार्ड वर्ड्स के सामने उसका मीनिंग भी दिया गया है. तो ये टंगी निंगटो मतलब क्या कि द फ्यूचर किंग, जो मतलब आने वाला राजा, जो जैसे ये हमारी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही पुरानी ऐसा हुआ है कि जिसको हम प्रिंस कहते हैं, कि आने वाला प्रिंस कौन बनेगा, कि राजा का बेटा राजा बनता है. जो कि कुछ अभी न्यू फिल्म्स आई हैं उनने ये सब रॉन्ग प्रूफ किया, लेकिन हाँ पहले के ज़माने में ये था कि राजा का बेटा राजा बनता है. तो यहाँ पे क्या कहा कि उनने क्यों अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया, ये बात करने के लिए कि हमारा नेक्स्ट राजा कौन बनेगा. द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड बट ओ निंटो, व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड? सनाजोबा, योर एल्डेस्ट सन विल आवर फ्यूचर किंग. तो सारे मिनिस्टर बहुत शॉक हो गए कि ये राजा हमारे क्या कह रहे हैं. तो उनमें से एक क्या बोलता है कि उसमें सोचना क्या है राजा जी, आपका जो बड़ा बेटा है, ये हमारी पहले बहुत पुरानी सी जो हमने रामायण में भी देखी है, महाभारत में भी देखी है, कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको राजा बनना चाहिए. तो वो लोग भी यही कहते हैं कि आपका बड़ा बेटा ही जो
सनाजोबा जो है वही तो बनेगा राजा। ओके, आगे देखते हैं। वेल द निंगथो रिप्लाइड दैट्स हाउ इट हैपन इन द ओल्ड डेज। देखिए यहाँ पे क्या, जैसे मैंने बताया कि जो अभी जो वहाँ के किंग है वो क्या कहते हैं कि सही कह रहे हो, लेकिन ये सब बहुत पुराने, मतलब पुराने ज़माने में, ये पुराने दिनों में ऐसा होता था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग बट टाइम्स हैव चेंज्ड। तो क्या कहता है कि पहले ऐसा होता था कि भाई जो सबसे बड़ा सन हो वही किंग बनता था, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है। सो लेट अस सिलेक्ट अ किंग हु इज़ द मोस्ट वर्थी ऑफ बिकमिंग अ किंग। तो अभी हम लोग ऐसा कोई किंग सिलेक्ट करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वो लायक हो बनने के लिए किंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग। तो अभी जो वहाँ के निंगथौ थे वो क्या कहते हैं कि हम लोग एक कॉन्टेस्ट रखेंगे हमारा फ्यूचर किंग सिलेक्ट करने के लिए। द लेमा सेड एंड सो। अच्छा, ये कौन बोलता है? जो किंग नहीं बोलता, ये निंगथौ नहीं बोलती, ये लेमा बोलती है। ओके, एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगलेपक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। तो कॉन्टेस्ट किस चीज़ का था? हॉर्स रेस का था। कहाँ पे हुआ था? जो वहाँ की कांगलेई पग जो था, वहाँ की जो जगह थी, वहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ। कॉन्टेस्ट किस चीज़ का था? एक हॉर्स रेस, जो घुड़सवारी का जो होता है वो। ठीक है, वो एवर रीच द ओके कोंगनांग, खोंगनांग। तो ये क्या है? द बनियान ट्री। तो फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड टुंगी नाइट हो। तो कॉन्टेस्ट क्या था कि जो सबसे पहले बनियान ट्री के पास पहुंचेगा, उस बनियान ट्री का नाम क्या था, या शायद उसको वो लोग क्या बुलाते थे? तो खोंगनांग। ठीक है, तो ये उस बुलाते थे। तो जो वहाँ पे पहले ही पहुँचेगा वही हम लोगों का फ्यूचर किंग बनेगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन। लेकिन उसके बाद में एक बहुत ही अजीब सी चीज़ मतलब बनी। सननजोबा, सनायामा एंड सनातोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। मतलब वाओ, एक शॉकिंग चीज़ हुई कि वो तीनों ने रेस एक साथ फिनिश की। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो क्या हुआ कि वो तीनों जन एक्सपर्ट राइडर्स थे। राइडर्स मतलब क्या कि वो एक अच्छे घुड़सवार थे। वो तीनों फिनिश लाइन तक एक साथ ही जा पहुँचे। ओके, there was a great excitement. Look at them, the people shouted. शगोल तौबा नुपा, सच फाइन हॉर्समैन। ओके, तो वो लोग अपनी भाषा में कुछ बोल दिया, हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन हमारे बुक वाले अच्छे हैं कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे लिख के दिया कि उसका मतलब क्या होता है। तो ये शगोल तौबा नुपा, इसका मतलब क्या होता है कि सच अ फाइन हॉर्समैन, मतलब कि कितना अच्छा घुड़सवार है, ऐसा वहाँ के लोग चिल्लाने लगे। उन लोगों के में बहुत सारी उत्सुकता, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी थी। बट वन क्वेश्चन रिमेन, वो वुड बी द टुंगी नाइट निंगथौ। तो एक क्वेश्चन लेकिन अभी भी बचा हुआ था कि हमारा फ्यूचर किंग बनेगा कौन? The Ningto and Lema turned to their sons. The Ningto said, Sanjoba, Sanayama, and Sanatomba, you have proved that you are fine horsemen. मतलब कि वो जो राजा रानी थे अपने बच्चों की तरफ देखते हैं और ऐसा उनसे कहते हैं कि उन तीनों का नाम लेके कहते हैं कि तुम तीनों अच्छे से एक हॉर्स मैन हो, मतलब एक अच्छे घुड़सवार हो. डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड वो विल बी द टुंगी निंगथो. तो क्या कहते हैं कि तुम तीनों अच्छे घुड़सवार हो नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसा करो कि जिससे हम लोग हमारा जो फ्यूचर किंग है उसको हम लोग डिसाइड कर पाएँ. ओके. Suddenly, Sanajoba mounted his horse and held his spear straight in front of him. He looked around. There was a hush among people. What is Sanjoba the eldest going to do? They thought to themselves. तो मतलब अभी जो ये सनाजोबा था, जिनका बड़ा वाला सन, तो वो क्या करता है, तो उसने क्या किया कि वो अपने हॉर्स की जो कैसे मतलब किस तरीके का वहाँ पे सीन था, तो उसने अपने जो क्या कहते हैं हॉर्स था उसको कुछ इस तरीके से पकड़ा कि स्पीयर स्ट्रेट, मतलब कि जैसे वो अपने काफ़ी बार यह सीन देखा होगा यार, मुझे याद नहीं आ रहा,
जैसे हाथ खड़ा कर दो तो हॉर्स कैसे दो पैरों पे खड़ा हो जाते हैं ना, दो पैर ऊपर हो जाते, उस तरीके से कुछ यहाँ पे सीन बन गया। फिर लोग डरा, वो इसने इधर उधर देखा और वहाँ पे पीपल के अंदर, पीपल मतलब क्या, वहाँ की प्रजा के अंदर बहुत ही ज़्यादा हर्ष, हर्ष मतलब कैसा कह सकते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके अंदर कुछ जानने की फीलिंग थी, जो हम लोग कहते हैं क्यूरियोसिटी, उसको हम हर्ष कह सकते हैं। तो सब लोग कहने लगे कि ये क्या करने जा रहा है, जो एल्डेस्ट सन है वो क्या करने जा रहा है, ये वो लोग अंदर अंदर ऐसा सोचने लगे। जादू करने वाला लगता है। सना जाओबा then looked at the huge Konknang standing majestically in the distance। तो अब ये क्या था, हमारा जो खोंगनांग है ये हमारा था बनियान ट्री। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये बहुत ही मैजेस्टिकली वो एक डिस्टेंस पे खड़ा है। ही pierced द ट्री एंड jumped his horse right through it। वाओ। तो वो क्या करता है कि वो जो ट्री के ऊपर से अपना हॉर्स कुदा लेता है, क्योंकि जो राजा थे वो क्या कहते हैं कि कुछ न्यू करो, तो कुछ ऐसा अलग करो जिससे हम लोग जो हमारा फ्यूचर किंग है उसको डिसाइड कर पाए। तो वो क्या करता है, जाके डायरेक्ट उस ट्री के ऊपर से कूद जाता है। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड थोड़ो थोड़ो, वाओ, थोड़ो थोड़ो, एंड देन दे फेल साइलेंट। तो जो जैसे अब ये मोमेंट जब हो रही थी, ऊपर से कूद रहा, सारे पीपल चलो वाओ 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 ब्रावो ब्रावो। तो यहाँ पे उसी को उनकी भाषा में वो लोग थोड़ो थोड़ो पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो और बाद में कुछ देर बाद एकदम सब लोग एकदम साइलेंट के साइलेंट। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, सनायम्मा। तो अब किसकी बारी थी, उनके सेकेंड सन की बारी थी, जिसका नाम बहुत ही खड़ूस था, जो हमको याद नहीं रहने वाला, लेकिन करना पड़ेगा। क्या नाम था उसका, सनैयम्मा। वॉट वुड ही डू, सनैयम्मा टू लुक्ड एट द कोंगनांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। तो अभी उसने अपने हॉर्स को रेडी किया और क्वेश्चन अराइज हो रही थी कि वो क्या करने वाला है। तो वो उसने भी उस कोंगनांग जो ट्री था, बनियान ट्री, उसके सामने देखा अपने हॉर्स को रेडी करते हुए। Then he too rode towards the tree harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. When he was really close, he urged his horse to jump. Higher and higher the horse rose until the horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. तो अभी ये जनाब क्या करते हैं कि ये भी अपने हॉर्स को दौड़ाते दौड़ाते वहाँ पे ले जाते हैं और वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कि वो जो पहले वाले जो थे हमारे, इनके जो बड़े भैया जो थे, तो वो जितनी मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा ये हार्डर और हार्डर करते हैं। वो दोनों ही कूदते हैं एक साथ। कौन दोनों, घोड़ा और वो दोनों ही उस ट्री के ऊपर से कूदते हैं और वो इतने अच्छे मोशन में नीचे जाके वो लैंड करते हैं। और वहाँ की जो पीपल थी, पब्लिक कहाँ, जो वहाँ की पीपल थी वो बहुत ही डरी हुई थी, कि मतलब वो लोग सांस लेने को भी डर रहे थे, बहुत एक साइलेंस बना हुआ था। ओके, द पीपल breathed in relief and said in unison, 5G वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, वो फिर से अपनी भाषा में कुछ बोले, सांस लिए उन लोगों ने कुछ बोले, हम नहीं समझ पाए, लेकिन टेक्स्ट बुक वालों ने फिर वंडरफुल वंडरफुल। तो ये जो भी भाषा बोले हैं, ये 5G, तो उसका मतलब क्या होता है, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, सनातोम्बा। तो अभी क्या हुआ, बाकी के दो बड़े भैया ने तो कर लिया, अभी सबसे छोटे वाले का, जो क्या कहते हैं, सबसे छोटे भाई का, सबसे छोटे बेटे का, उनका बारी आई। ही टू rode his horse towards the Konknang and before anybody knew what was happening, uprooted it। OMG, क्या होता है, क्या होता है, होता ये है कि वो भी उन दोनों की तरह करने गया टूवर्ड्स, और मतलब अपना हॉर्स को खोंगनांग की तरफ लेके गया, और क्या होता है, और कोई कुछ सोच पाए, कुछ बोल पाए, किसी को कुछ पता चले उससे पहले अपरूटेड इट, मतलब उसने पेड़ ही उखाड़ दिया। वाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है शायद ये। ट्रिम्फेंटली ही कैरिड द ट्री टू द निंगथो एंड लेमा एंड लेड एट देयर फीट। तो अभी वो क्या, ये जो इतना बड़ा सा हमको यहाँ पे शब्द दिया गया, इसका मतलब होता है विक्टोरियसली, मतलब कि सफलता जब हासिल करते हैं ना, तो उसको मतलब
प्राउडली फील करते हुए, सफलता हासिल करते हुए वो जो उस पूरे ट्री को अपने मम्मी पापा के जो किंग और क्वीन थे उनके पैरों पे ले जाके रख देता है। पैरों पे मतलब उनके पैरों के सामने, बेचारों को लग जाएगी नहीं तो पैरों पे, मतलब उनके पैर के आगे जाके रख देता है। शाउट्स ऑफ थोरो थोरो फजी फजी फिल्ड द माउंटेन्स। तो वो जो पूरी वहाँ पहाड़ी जो थी सब जगह यही जो इन लोगों के अजीब और गरीब शब्द सुनाई देने लगे। The people grew restless. Why were the Ningcho and Lema taking so long to make the announcement? तो अभी जो वहाँ के पीपल थे उन लोगों को रहा नहीं जा रहा था। वो लोग ये सोच रहे थे कि जो हमारे राजा और रानी है वो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं किसी भी अनाउंसमेंट करने के लिए। They craned their necks to see what was happening. The Ningto and Lama were watching Sanatombi, their 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. She stared at the Kongnang which lay dead by the throne. तो अभी वो लोग ये सोच ही रहे थे कि क्या करना है, कि वो लोग देख रहे थे कि अपना जो नेक है, अपना जो गला है उसको थोड़ा सा से क्रॉस किया, क्रेंड किया और देखा कि वो मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है। तो जो किंग एंड क्वीन ने क्या देखा कि जो सनातोम्बी कौन थी, उनकी जो बेटी थी 5 साल की बेटी, वो बहुत ही सैड, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही सैड लग रही थी। सैड मतलब सबको पता ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। सैड एंड लॉली मतलब उसको बहुत अकेला अकेला बुरा फील हो रहा था। तो वो उस कोंगनांग जो ट्री था, जो बनियान ट्री था, उसके सामने स्टेड मतलब क्या होता है कि घूरते रहना। तो वो बर्ड्स कहाँ, वो उसके सामने ऐसे जो मरा हुआ ट्री मतलब उसको किसी ने मर्डर नहीं किया था, लेकिन वो ट्री जो वहाँ पे अप्रूटेड मतलब क्या होता है कि जब रूट से उसको अलग कर दिया जाता है तो अप्रूटेड हो जाता है। तो उसने वो बहुत ही उसी के सामने वैसे देख रही थी। बर्ड्स फ्लैप वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री। तो सब लोग ये तो सोच रहे हैं कि राजा कौन बनेगा, लेकिन कोई उस जो बनियान ट्री था उसके बारे में नहीं सोच रहे। बर्ड्स बहुत ही वरीडली घूम रहे थे। अगर आप ही सोचिएगा इसके, आप जहाँ रहते हैं अचानक से वो घर टूट जाए और आपको पता नहीं चले, आप अपना घर इधर उधर ढूंढ रहे हो तो क्या होगा आपके साथ, आप कितना वरीड फील करोगे ना। तो वैसा ही बर्ड्स अपने घर को ढूंढने के लिए बहुत ही वरी फील कर रहे थे। सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द कोंगनांग एंड विस्पर्ड, द कोंगनांग इज डेड, इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड। तो अब वो जो सनातोम्बी थी वो उस बनियान ट्री के पास जाती है और उसको विस्पर्ड मतलब कि धीरे से कान में कुछ ऐसे जो फुसफुसाना हम लोग कहते हैं ना, खुसुर पुसुर जो कहते हैं ना, हो रही है। तो वो जो कान में ऐसे ऐसे आवाज़ जो आती है तो उसी को कहते हैं विस्पर्ड। तो वो कोंगनान के जो मतलब उस बनियान ट्री के पास जाके क्या ऐसे खुसफुसाती है कि कोंगनांग जो है वो मर चुका है और उसको चोट लग गई है और इस वजह से वो अभी मर चुका है। ठीक है, The people were all attention. The Ningto stood up. He looked at the 3 boys. He looked at the little girl. He turned up to the people. If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, it is the little Sanatombi. ठीक है, तो वाओ, मतलब कि जो कंपटीशन में जिसने पार्टिसिपेशन ही नहीं किया था वो जीत गई। गर्ल पावर जिंदाबाद ना, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे उसकी क्लेवरनेस यूज़ की गई है। तो क्या होता है कि सारे पीपल का अटेंशन अब किसकी तरफ जाता है, राजा की तरफ, क्योंकि वो खड़े होते हैं। तो खड़े हुए तो पीपल को ऐसा लगा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और ऑफकोर्स वो अनाउंसमेंट करने ही खड़े हुए थे। अभी राजा ने अपने तीनों लड़कों के पास देखा, उसके बाद में उन्हें अपनी छोटी सी लड़की के पास देखा, तो और बाद में उनने किसकी तरफ देखा, अपनी प्रजा की तरफ, और क्या कहा कि अगर कोई रूलर मतलब कि अगर कोई राजा बनने के लायक है तो वो है सनातोम्बी, तो वो मेरी बेटी है। It was she told us to look at the soul of the कोंगनांग। तो क्या कहते हैं कि ये वो, क्योंकि ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक वही है जिसने हमको उस कोंगनांग ट्री के जो उसका जो सॉल, उसके बारे में, उसको जो नुकसान हुआ उसके बारे में हमको बताया। Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of the people, the animals, the birds, the trees. तो क्या कहते कि वो राजा ने क्या कहा कि वो पीपल जो मतलब प्रजा जो
वो पेन मतलब क्या, दर्द, उसको फील कर सकती है कि इसी वजह से मैंने उसको रूलर बनाने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि वो आपका दर्द समझ सकती है, वो आप लोगों का, प्रजा का दर्द समझ सकती है, एनिमल्स का दर्द समझ सकती है, बर्ड्स का जो दर्द है उसको समझ सकती है, ट्रीज़ का भी जो दर्द है उसको समझ सकती है। आई डिक्लेयर्ड सनातोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कांगलेपक। क्या कहते हैं कि राजा, कि मैं सनातोम्बी को फ्यूचर लेमा, तो फ्यूचर क्वीन ऑफ कांगलीपक ये अनाउंस करता हूँ। कौन कहता है? सानिंगथो कहते हैं। अ साइलेंस फेल, एकदम साइलेंस हो गया। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, देयर फ्यूचर क्वीन। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5 लाइक अ स्मॉल खंगनैंग विथ बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। तो अभी सब लोग साइलेंस हो गए, सब लोग उस बच्ची की तरफ देख रहे थे कि जो उनकी फ्यूचर क्वीन होने वाली एक छोटी सी लड़की। सोचिए। अच्छा गाइस, ये बताइए कि अगर आपको ऐसा कभी मौका मिलता है कि आपको क्वीन और किंग बनने को गए, तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उल्टे सीधे मत लिखिएगा कि भैया मैं घर बनवा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अच्छे से लिखिएगा कि आप अपनी प्रजा के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो कोंगनांग वो वहाँ पे किस तरह से खड़ी, छोटा सा जैसे कोंगनांग खड़ा हो, छोटा सा बनियान ट्री खड़ा हो, उसके जैसे ही वो वहाँ पे खड़ी थी, जिसके आसपास बर्ड्स फ्लाई हो रहे थे। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड, सी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पिकिंग एट द फूड। तो क्या होता है यहाँ पे कि कुछ उसके जो बर्ड्स थे वो कुछ उनमें से कुछ बर्ड्स उसके शोल्डर पे बैठे थे और कुछ उसके सिर पे बैठे थे। किसके सिर पे? जो सनातोम्बी थी उसके सिर पे। तो और उसने अपने हाथ में से थोड़े ग्रेन्स मतलब क्या होता है, अनाज निकाले, और बर्ड्स उसके फ्लैप्ट मतलब क्या होता है कि जो बर्ड्स जो फ्लटरिंग हम कह सकते हैं कि अपनी विंग्स को फ्लैप करना, तो वो फूड पिकिंग के लिए ऐसे ऐसे वो अपने जो विंग्स हैं उनको फड़फड़ाने लगे। अ लैमा इज़ वन हु डज़ नॉट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। तो एक क्वीन वो है कि जो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करती है किंगडम में, अपने राज में। तो क्या यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है? ये देखिए, यही है लेमा, आने वाली सनातोम्बी। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? इंदिरा मुखर्जी, तो ये इसकी ऑथर हैं इस स्टोरी की। बहुत ही ने अच्छी स्टोरी लिखी है, और मजाक अपनी जगह है गाइस, लेकिन फिर भी इसमें से हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको, जैसे कंपटीशन किस चीज़ के लिए रखी गई थी? कंपटीशन इस चीज़ के लिए रखी गई थी कि कौन फ्यूचर किंग बनेगा, और रिज़ल्ट क्या है कि फ्यूचर क्वीन बन गई, कि जो कंपटीशन में उतरी ही नहीं थी। तो कभी कभार आपका बिहेवियर, आपका नेचर आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस तक, आपको सक्सेस की पिक तक पहुंचा देता है, ठीक है? तो कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने में क्या कहते हैं, मस्त रहिए बस। उसने ऐसा किया, जैसे उनके तीनों सन ने यही गलती की कि एक ने जो किया उसने वो वैसा का वैसा दूसरे ने ट्राई करने की कोशिश की, वैसा का वैसा उसमें कुछ ऐड करके तीसरे ने ट्राई करने की कोशिश की। उन लोगों के हिसाब से उन लोगों ने अपना बेस्ट दिया, उन लोगों को बस कहा गया था कि ये करना है, तो उन लोगों ने वही किया। और यहाँ पे इसको किसी ने कुछ कहा नहीं था करने को, उससे किसी को कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन उसने अपना बिहेवियर नहीं छोड़ा। तो उससे क्या हुआ कि वो फ्यूचर क्वीन बन गई, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन कह रही हूँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। 1 सेकेंड लगेगा गाइस, प्लीज़ कर दीजिए। तो या इस वीडियो के लिए बस इतना ही। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।